Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video I'm going to talk about Snap Exam 24 previous year question जो guys मैं वर्बल एबिलिटी के ऊपर लाया हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे कि 22, 21 और 2020 में जितने भी पूछे गए हैं मैं वो सारा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह आपको स्नैप के रेगुलर कंटेंट सबसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्नैप भी अब एग्ज़ाम हम लोग के पास में है। तो इसी तरह मैं गाइस हर एक जो भी चैप्टर्स हैं जितने भी लाइक वर्बल एबिलिटी के क्वांट्स के और रीजनिंग के मैं सारा आपको इस चैनल पे लाता रहूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और स्नैप के ग्रुप्स में ज़रूर से ऐड हो जाना यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले पे। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये गाइस हम लोग का एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स है जो आपको सबसे कम प्राइस में 15 अक्टूबर से आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 999 इसकी प्राइस है। इसमें आपको सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस सब सारा। ठीक है, इसमें आपको 60 आपको प्लस लाइव क्लास मिलेगा। क्वांट्स का, वर्बल का, रीजनिंग का, डीआई का, ये सब सारा है। बाकी 200 रिकॉर्डेड सेशन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फॉर क्वांट्स भी, एल आर डीआई का। ठीक है, और आपको यहाँ पे 1 मॉक फ्री मिलेगा इसमें इस कोर्स में। ठीक है, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और डेडिकेटेड आपको पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन मिल जाता है, एनमेट स्नैप का पेपर 10 प्लस टेलीग्राम सेशन मिल जाता है, जीटीपी के प्रोफेशनल स्कोर से मिल जाता है। तो बहुत ही गाइस एक मैं ये एक नॉमिनल प्राइस पे लाया हूँ कोर्स। जिनको मेनली लाइव क्लास ये सब करना है, कॉन्सेप्ट ये सब बिल्ड करना है, मतलब एक तरह से बूस्टर की तरह ये काम करेगा कोर्स। जिनको कॉन्सेप्ट ये सब बूस्ट करना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव कोर्स होता है, हम लोग हर साल लाते हैं ये। ठीक है, मॉक्स अगर आपको लेना होगा और एक्स्ट्रा तो आप ले सकते हो, बाकी इसमें 1 मॉक आपको इसमें फ्री मिलेगा। ठीक है, तो गाइज मैं आपको रिव्यू से सब सारा बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग के जो लास्ट ईयर के यहाँ पे रहे हैं स्नैप में। तो गाइज अगर हम लोग रिव्यूज़ की बात करें तो ये सब सारे हमारे रिव्यूज़ हैं, एमबीए शाला 23 और 24 के सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबके नाम देख रहे हैं, स्नैप के हैं। ठीक है, काफ़ी है, स्नैप एंड मैट सभी से हैं। सभी एग्जाम्स से हम लोग के टॉपर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एमबीए शाला 23 के स्नैप के सब सारे हैं गाइज, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सारे स्नैप के ही हैं यहाँ पे। बाकी स्नैप के ये सब हमारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आया था। ठीक है, मतलब मैसेज किया था आफ्टर कन्वर्टिंग अ स्नैप। ठीक है, ये सब सारे हैं। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम से आपको यहाँ पे हर एक का मिल जाएगा, सीईटी से है, सी मैट से है। ठीक है, हर एक का यहाँ। ठीक है, तो आप ये चाहो तो आप ले सकते हो पीडीएफ, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब सारे गाइज तो हम लोग के रिव्यूज हैं। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलो गाइज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। सो गाइज यहाँ पे अगर आप आओगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज सफिक्स। ठीक है, अपेंडेंट। ठीक है, अपेंडेंट टू इट। तो कहीं सफिक्स क्या होता है, हमेशा आगे की तरफ लगता है। ठीक है, सफिक्स जो क्या होता है वो हमेशा वर्ड के आगे की तरफ मतलब राइट साइड में लगता है। ठीक है, और प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है। तो यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंटली, ऑफन है, हाइड्रोफोबिया है और डिबंक है। फ्रीक्वेंटली है गाइस, यहाँ पे जो सफिक्स है वो आपको एल वाई है यहाँ, विच इज यूज टू फॉर्म एडवर्ब्स, मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं ना, जब हम लोग को किसी चीज को एल वाई लगा देते हैं वो चीज आपका एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होगे तो। ऑफन क्या होता है, ऑफन का कोई ऐसा सफिक्स नहीं दिख रहा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में गाइस आपको एक सफिक्स दिख रहा होगा, फोबिया, जिसको मेनली फियर हम लोग जानते हैं। बट हाइड्रो इज एक प्रीफिक्स होता है। ठीक है, हाइड्रो यहाँ पे क्या है, आपका एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, rather देन हैविंग सफिक्स अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अगर डीबंक देखोगे तो यहाँ पे भी कोई आपको सफिक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको दिखेगा, अगर आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सफिक्स अपेंडेंट टू इट, मेरे सफिक्स आपसे पूछ रहा है तो आपको एल वाई हो गया। ठीक है, फ्रिक्वेंटली। या फिर गाइज अगर आपको इधर वाला ऑप्शन रहता, इधर ए और सी, तो आप यहाँ पे हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते थे, क्योंकि फोबिया भी यहाँ पे सफिक्स का काम कर रहा है। ठीक है, इधर और का यहाँ पे रहता तो आप फोबिया भी बोल सकते थे। या फिर अगर फ्रिक्वेंटली है तो आप सिर्फ फ्रिक्वेंटली का ऑप्शन ही दे सकते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए। दूसरा जो है गाइज, विच ऑफ द लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको बताना है, द बुक दैट हैज बीन रिसेंटली ब्रॉट है डैश प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू ब्रिंगिंग डैश चिल्ड्रन। ठीक है, पहला ऑप्शन है अप अप, इन आउट, आउट अप, डाउन अप। अप का देखो गाइस मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्राउट ब्रॉट अप जो होता है ना गाइस, देखो ब्रॉट अप जो होता है एक तरह से मतलब डजेंट फील वेल। ठीक है,
पब्लिशिंग यहाँ पे कर रहा है, आपको बुक क्या है इस एक्ट्रेस से यहाँ पे, जब बुक हैज बीन रिसेंटली ब्रॉड है यहाँ, ठीक है। तो ब्रिंगिंग अप यहाँ पे इज करेक्ट होगा, ठीक है, ब्रिंगिंग अप सही होता है, ठीक है। बट बट ब्रॉट अप नहीं होता है, ब्रिंगिंग अप आप हमेशा सुनते होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ है, ओके। और गैस यहाँ पे पहला पार्ट जो है अप अप, वो डायरेक्ट यहाँ पे सही नहीं है, ब्रॉट अप यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। इन आउट देखोगे, इन आउट में गाइस ब्रॉट इन इज यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग, क्या किया था, इंट्रोड्यूसिंग और इंक्लूडिंग, नॉट फॉर पब्लिशिंग। हमेशा इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर इंक्लूड करने के लिए किया था, पब्लिशिंग के लिए नहीं किया था। और ब्रिंगिंग आउट है यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रिंगिंग आउट यहाँ पे फिट ही नहीं बैठेगा। बट अगर आप आउट ऑफ देखोगे, ठीक है, तो आउट ऑफ में गाइस, ठीक है, तो ब्लॉट आउट हो गया मींस पब्लिशिंग, ठीक है, मतलब आप पब्लिश करो, रिलीज करो, आउट मतलब पब्लिश या रिलीज कर रहे हो, मतलब द बुक दैट हैज बीन रिसेंटली ब्लॉट आउट, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग अप मींस, ब्रिंगिंग अप क्या होता है, मेनली रेज करना, चिल्ड्रन में एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी लाना, ठीक है, तो वो सब चीज होता है। दस फीट्स आपको यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे डाउन अप देखोगे तो डाउन तो ऐसा है नहीं, रिड्यूसिंग कर रहा है मेन चीज को, आप रिड्यूस कर, तो रिड्यूस तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो दिस कैन प्रूव है टू बी ए डिफिकल्ट है टास्क, ठीक है, टू बी ए डिफिकल्ट टास्क फॉर लीडर डैश अनफैमिलियर विथ बिल्डिंग टीम, येट नॉट अंटिल बट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे दिस इज, देखो यहाँ पे जो येट होता है ना, ठीक है, वो मेनली कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट ऐसा कुछ है नहीं। तो देखोगे नॉट यहाँ पे नॉट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर आप अंटिल देखोगे, अंटिल क्या होता है, एक तरह से टाइम रिलेटेड कंजक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कहीं, आई हैव डन ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई कांट, मतलब आई कांट हैविंग ब्रेकफास्ट अंटिल माय पेरेंट्स केम, ठीक है। जब तक मतलब मेरे पेरेंट्स ने, मैं ब्रेकफास्ट ये सब नहीं करता, फिर साथ में हम लोग करते हैं। तो अंटिल हमेशा कंजक्शन के लिए यूज किया था, टाइम रिलेटेड से। बट ये यहाँ पे, बट जो है आपको एक तरह से यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। एक तरह से गैस लीडर जो है अनफैमिलियर है यहाँ पे, दिस कैन प्रूव टू बी डिफिकल्ट है टास्क फॉर ए लीडर बट अनफैमिलियर विथ बिल्डिंग टीम, ठीक है, वो अनफैमिलियर है बिल्डिंग टीम के, तो यहाँ पे बट आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड किसी दो वर्ड को मिलकर बनता है, ठीक है, उसी कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। होल्ड क्या है, ये ठीक है, होल्ड तो एक सिंगल वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। स्कैफोल्ड क्या होगा, एक तरह से का सिंपल वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। अनसॉल्व्ड क्या होगा, ठीक है, दिस इज नॉट ए कंपाउंड वर्ड, बट यहाँ पे प्रीफिक्स है अन, यहाँ पे लगा हुआ। थ्री सोल्ड, देखो थ्री सोल्ड हो सकता है, थ्रेश हो जाता है, थ्रेश मतलब बीट होता है, या फिर सेपरेट अलग करना होता है। होल्ड मतलब ग्रैप्स, ठीक, ग्रैप्स मतलब आप रुक जाओ ऐसे। थ्री सोल्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। माई मदर है वर्क डैश डिस्पाइट हर फ्लक्चुएटिंग है हेल्थ कंडीशन, ठीक है। तो पहला क्या है, टायरसम है, तो टायरसम होता है एक तरह से एडजेक्टिव होता है जो डिस्क्राइब करता है कॉजिंग फटीग, ठीक है, थकावट, ठीक है, तो ये इसका तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर आप आगे देखो टायरिंग क्या होता है, जैसे ना एडजेक्टिव होता है समथिंग दैट कॉज टायर्डनेस एंड हाउ सी वर्क, ठीक है, मतलब कैसे वॉक किया था। टायरसली होता है कि एक तरह से एडवर्ब होता है, ठीक है, मीनिंग विदाउट गेटिंग टायर, ठीक है, टायर्ड। इट फील्स सेंटेंस डिस्क्राइबिंग हाउ शी वॉक, मतलब माई मदर वॉक, ठीक है, टायरलेसली डिस्पाइट हर फ्लक्चुएटिंग हेल्थ कंडीशन, ठीक है। मतलब ऐसा है कि गाइज सपोज करो कि आपको मतलब कुछ कंडीशन, मतलब कुछ आपके हेल्थ इश्यूज है, बट आप तभी भी वहाँ पे काम किए वहाँ पे, ठीक है, एक तरह से एडवर्ब का वहाँ पे काम किए। विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना बिना थके, ठीक है, बिना थके, तो उसको यहाँ पे कहीं फिट बैठता है टायर्डलेसली, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, टायर्डलेसली, ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट है गाइज आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीनिंग अंडरलाइन ईडीएम, तो ईडीएम है यहाँ पे द पॉलिटिशियन है यहाँ पे मैनेज टू कंप्लीट, ठीक है, द प्रोजेक्ट इन द टिथ ऑफ सिनिसिज्म फ्रॉम हिज कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टिफ ऑपोजिशन का होता है यहाँ पे, ठीक है, इन द टीथ का मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, इन द टीथ ऑफ का यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, इन द टीथ ऑफ का यहाँ पे है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीथ ऑफ का है, स्टिफ ऑपोजिशन का मतलब होता है दिस फीट्स मीनिंग, ठीक है, मतलब इन द टीथ ऑफ विच मीन्स फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और एडवर्सिटी, ठीक है, फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मतलब किसी के आप अपोजिट हो, मतलब उसके अपोजिशन पार्टी में हो, ठीक है, एडवर्सिटी,
तो उसका मतलब यही होता है कि आप अलग हो उससे। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन द टीथ ऑफ का मतलब फेसिंग स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं, तो ये राइट है। बाकी इनडिफरेंस का मतलब समझ ही रहो। ठीक है, वो डिफरेंट इम्प्लाइज अपोजिशन, एक्टिव अपोजिशन है। हैविंग ह्यूमर मतलब एक तरह से कुछ स्प्रेड करना। ठीक है, मतलब एक मिस न्यूज़, ठीक है, मिसगाइड करना। एप्रिसिएशन तो समझ ही रहे हो। ठीक है, तारीफ, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द टेंस इन द ब्रैकेट। पास्ट परफेक्ट आपको बताना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आपको बताना है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव होता है। ये बात तो सबको पता होगा, हैज हैव होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पीपल थॉट द ग्लोबलाइजेशन है वॉज अ रीसेंट, तो ये क्या है, वॉज है, तो आपको ये क्या है, पास्ट। ठीक है, नॉट अ पास्ट परफेक्ट, बस पास्ट टेंस होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस। पीपल हैड है, थॉट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज बीन है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक तो आपका हैड वाला भी है और दूसरा हैज बीन भी आ गया, दोनों एक साथ है, मतलब ये मिक्स हो गया सेंटेंस, ये इनकरेक्ट है वैसे ये, बट ठीक है। पीपल वेयर थिंकिंग ग्लोबलाइजेशन वाज, दिस इज लाइक पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये तो नहीं होगा। पीपल हैविंग बीन थिंकिंग है यहाँ पे, विल बी मतलब इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक्सटेंसर सेंटेंस का, तो ये भी हटा सकते हैं। बाकी गैस यहाँ पे अगर देखोगे, पीपल थॉट दैट ग्लोबलाइजेशन वाज अ रीसेंट फिनोमेनन। ठीक है, तो गैस एक तरह से दिस इन द पास्ट टेंस है बट नॉट पास्ट परफेक्ट है यहाँ। पास्ट परफेक्ट तो नहीं है बट यहाँ पे देखो पास्ट भी नहीं है, मतलब पास्ट सेंटेंस में है ये। तो गैस इसको अगर हो सकता है तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो गैस अगर ऑप्शन सी में अगर इधर रहे तो आप यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी अगर रहे तो ऑप्शन बी भी आप लगा सकते हो, ऐसा कोई गलती नहीं होगा। बट ये गैस जो टेंस है वो मिक्स है, तो ऐसे तो इनकरेक्टली है, बट अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहे तो आप यहाँ पे बी भी चूज कर सकते हो, ऑप्शन ए और बी में। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी है द वाउंड ऑफ द डैश टेक्स मच टाइम टू। देखो, तो एक तरह से वाउंड क्या होता है, आपका जख्म होता है, घाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हील और हील का देखो, हील का मतलब होता है टू रिकवर और मेक बेटर होता है। हील मतलब रेफर्स बैक ऑफ द फुट, मतलब हील मतलब क्या, HEEL। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मतलब रिकवर करेंगे। ठीक है, एक होता है आपको हील और हेल। ठीक है, हील मतलब समझ ही गए, यहाँ पे हील मतलब बैक टू रिकवर होता है। ठीक है, और एक तरह से कोई सेंस नहीं है बना रहा है। ठीक है, हील तो समझ रहे हो। ठीक है, हील करना। बाकी हॉल जो होता है, हॉल तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, ये तो लग ही नहीं रहा है हॉल। हील और हील देखो, दिस मेक्स आपको तो वो हील तो को बता रहा है यहाँ पे, हील कर देगा, दिस वॉन्ट मेक हील मतलब बैक टू पास्ट कर देगा वो। ठीक है, और एक तरह से जो आपका हील है, HEAL। ठीक है, HEAL एक वर्ब है यहाँ पे, टू रिकवर हो गया यहाँ पे, HEAL यहाँ पे रिकवर हो गया, और यहाँ पे हील हो जाएगा। एक तरह से नाउन है, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट। आगे देखोगे तो आपको प्रोपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के आगे लगा रहता है, जैसे कि टू हो गया, ऑफ हो गया, ये सब सारी चीज होता है प्रीपोजिशन। ऑन डेट क्या हो गया, एक तरह से कैसे परफेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग क्या हो गया, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है कैसे हमेशा। एज पर द रूल्स, ठीक है, एज पर द रूल मतलब इन, मतलब मीनिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स। ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग्स क्या हो, एक तरह से ये नाउन है यहाँ पे, यहाँ पे अलोन यहाँ पे नहीं आ सकते, स्टैंड अलोन एज ए प्रीपोजिशन नहीं आए। ठीक है, तो एज पर द रूल आपका डायरेक्ट यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन सी। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन लाना है यहाँ पे। देयर इज नथिंग एज रिफ्रेशिंग एज क्या होगा। ठीक है, लॉन्ग होगा, या फिर लेंदी, या फिर आपको डीप। डीप मतलब क्या होता है, एक तरह से डीप स्लीप होता है, स्लीप के साथ हम क्या होता है, डीप बोलते हैं, मेनली डीप स्लीप में हो। ठीक है, दिस इज नथिंग एज रिफ्रेशिंग एज डीप स्लीप, मतलब जितना अच्छा सोओगे, डीप स्लीप करोगे, उतना आपका रिफ्रेशिंग होगा, उससे ज़्यादा बेटर और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। बाकी यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आपको प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब एक तरह से आपको, मतलब एक तरह से फ्रेज की तरह काम करता है। ठीक है, फ्रेज की तरह मेनली आपको स्नैप में बहुत आता है प्रोवर्ब। ठीक है, न्यू ब्लूम स्वेप्स ग्रीन, तो ओल्ड ब्लूम आर यूजलेस। ठीक है, ये तो नहीं होगा, वी शुड फ्रीक्वेंटली बाई न्यू ब्लूम्स। ठीक है, तीसरा देखोगे क्लीनलीनेस इज एसेंशियल टू आवर वेलबींग। चौथा है न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है, एक सेक्शन डेट आर नोटिसेबल। ठीक है, ये जो न्यू अपॉइंट हुआ है पर्सन, ठीक है,
एक सेक्शन है डेटा नोट, मतलब जो भी न्यू अपॉइंट हुआ है पर्सन, उसका जो भी एक्शन है वो नोटिसेबल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको 2021 का यहाँ से स्टार्ट। विच ऑफ द मीनिंग एडीएम डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है, तो ये आपको बताना है ईडीएम ऐसा क्या होगा। इसका ईडीएम यही है, टू रिमूव समथिंग गुड वाइल रिमूविंग समथिंग बैड। ठीक है, मतलब एक तरह से, मतलब इसका जो मीनिंग है, इट वॉन्स अगेंस्ट गेटिंग रिड ऑफ समथिंग वैल्यूएबल वाइल एलिमिनेटिंग समवन अनवांटेड। ठीक है, मतलब टू रिमूव समथिंग गुड है वाइल रिमूविंग समथिंग बैड। ठीक है, एक चीज मतलब अच्छी चीज को हटा देना, मतलब बुरी चीज को छोड़कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी सब सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सेंटेंस सब सारा, आप इसको भी देख सकते हैं। विच सिनोनिम है कॉपेसियस का। ठीक है, कॉपेसियस का मतलब होता है गाइस आपको, प्लेंटीफुल होता है, मतलब एक तरह से एविडेंट या फिर लार्ज, बहुत बड़ा। स्पार्स का होता है एक तरह से मीनिंग लिमिटेड होता है, स्मॉल अमाउंट। स्पोरेडिक का मतलब होता है एक तरह से इरेगुलर हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा इरेगुलर है। स्किम्पी का होता है एक तरह से इनसफिशिएंट और मेगर या फिर अपोजिशन अपोजिट हो गया ये सब। आई शैल मीट यू टुमारो है, एंड आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश का, अमेरिकन इंग्लिश स्नैप में काफ़ी आते हैं तो इसको ध्यान रखना है। अमेरिकन इंग्लिश का मैंने ई बुक में भी आप लोग को दिया हुआ है सारा वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे देखो विल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आई शैल मीट यू टुमारो एंड आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, तो इज एनी ऑफ दी सेंटेंस अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश आपका विल है, कि विल जो है अमेरिकन इंग्लिश है। शैल जो है आपका ब्रिटिश इंग्लिश। विल जो है आपका अमेरिकन इंग्लिश है, और शैल जो है आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, विल इज मोर कॉमन इन अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश, बट शैल जो हमेशा मोर फॉर्मल होता है। ठीक है, आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश में काफी ज्यादा देखते होगे शैल का। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन है, एंजल केम ट्रबलिंग आफ्टर। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंजक्शन हियर, क्या होगा। कंजक्शन जो आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एंड जो होगा कंजक्शन के लिए काम किया जाता है, काफी ज्यादा एंड जो होता है यूज होता है, कनेक्ट करता है फ्रेज और क्लॉज को। ठीक है, मतलब जैक फेल डाउन एंड ब्रोक, पहला गिरा फिर ब्रोक क्या किया, क्राउन एंजल ट्रम्बलिंग आप। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, क्या न्यूक्ली हो गया, न्यूक्लाई हो गया। गाइस तो सबको पता है न्यूक्ली होता है। ठीक है, एक तरह से प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियस का। ठीक, ऑप्शन ए विच ऑफ द सिनोनिम हॉर्ड का क्या होता है। हॉर्ड का गाइस देखो, हॉर्ड का जो होता है मीनिंग, एक तरह से थ्रॉन्ग होता है सिनोनिम। थ्रॉन्ग मतलब एक तरह से लार्ज डेंसली हो गया, पैक्ड क्राउड, काफी ज्यादा हॉट बोलते हैं। स्मॉल ग्रुप समझ रहे, स्ट्रिक्ट का होता है एक तरह से लाइन होता है, एक तरह से मार्क हो। ठीक है, लाइन और मार्क ऐसे। कैमरीला होता है गैस एक तरह से स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है, ये सब चीजें। कट सम स्लैक, कट सम स्लैक क्या होता है गाइस। कट सम स्लैक होता है डोंट बी सो क्रिटिकल। इसका मीनिंग होता है डोंट बी सो क्रिटिकल, मतलब कट सम स्लैक मीन्स टू बी लेस क्रिटिकल और गिव समवन लीवे। मतलब लेस क्रिटिकल होता है, उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता, ज़्यादा सीरियस नहीं होता। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्काइल्ड, रिकॉन्काइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। इसका क्या होगा, टू होगा। तो किस लिए होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पे। मतलब रिकॉन्साइल्ड मतलब होता है मीन्स एक्सेप्टिंग समथिंग। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड, रिकॉन्साइल्ड। ठीक है, टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब वो एक्सेप्ट किया जो भी इनरोल्ड हुए, मतलब यहाँ पे जो भी आजकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किए हैं जो भी आपको चेंज हो रहा है वो सब चीज़। अब यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच, ऑलरेडी हम लोग क्लास में हुआ है गाइस ये। द लैंड लेडी सेड आई हैव टोल्ड यू टू 1000 टाइम्स टू पुट ए लीश ऑन दिस बैरबडिक डॉग ऑफ योर्स। ठीक है, इसका क्या होगा, हाइपर बोल जो होता है, हाइपर बोल यहाँ पे करेक्ट होगा। हाइपर बोल क्या होता है, मेनली बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया।
सिमिली क्या होता है, आपको लाइक और एज से कंपेयर करना, लाइक और एज का। पर्सोनिफिकेशन होता है आपको दोज थिंग विच आर नॉट ह्यूमंस बट प्रोवाइड फीचर्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन नहीं रहेगा बट उसके फीचर्स डाल देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर होता है आपको लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता बट कंपैरिजन वहां पे किया जाता है, वो भी एक तरह से सिमिली जैसा ही होता है बट वहां पे लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है मेटाफर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया जाता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब ये जो लेडी बोल रही है, द लैंड सेड आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड ऑफ टाइम टू पुश अ लीज ऑन दिस फैब, ऑन लाइक ऑन दिस पैराबिटिक डॉग ऑफ योर्स। तो उसको बांध करो, वो कितने बार मैंने बोल दिया है, ठीक है, आप उसको बांध कर रखा करो, ठीक है। ये सब चीजें बढ़ा चढ़ा कर फिर बोलो थाउजेंड ऑफ टाइम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। A dash of Japanese artist stepped off the coach amidst warm welcome। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर गाइस देखोगे, अब जब बैंक है तो बैंक रेफर्स टू ए ग्रुप लाइक फिश नॉट पीपल, ठीक है। या फिर गैंग देखोगे तो एक तरह से ग्रुप के लिए किया जाता है। ट्रुप देखोगे तो ट्रुप इज मेनली सोल्जर्स के लिए किया जाता है। या फिर ट्रुप, TROUP देखोगे तो ट्रुप आपको रेफर्स करता है ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स या फिर आर्टिस्ट, ठीक है। तो आर्टिस्ट है यहाँ पे तो क्या होगा, ट्रुप। ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड वर्ड, दो दो वर्ड को मिलाकर। देखो कितनी बार आपको आता है कंपाउंड वर्ड, ठीक है, स्नैप में इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो वेस्ट कोस्ट, वेस्ट एंड कोस्ट ये भी हो गया एक तरह से, वेस्ट कमर होता है, कोट अलग पहनने वाला, नोट बुक, फायरमैन, सब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इजी है। फिगर ऑफ स्पीच समझाना मतलब पहचानना है यहाँ पे। विद अ स्वीट स्वीट सॉरो इन हर हर्ट ही बिड देम गुड बाय, ठीक है। पहला गाइस, साइनोडॉकी। साइनोडॉकी क्या होता है, एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच होता है जो रिप्रेजेंट करता है होल चीज या फिर एक तरह से वाइस को, मतलब पूरे ग्रुप को। जैसे कि फ्रेंड्स, आप फ्रेंड बोलो या फ्रेंड्स बोलो तो पूरे ग्रुप्स को भी यहाँ पे दर्शा सकता है। पुलिस मतलब एक पुलिस या फिर पूरे पुलिस मैन, मतलब सारे पुलिस के ग्रुप्स। फैमिली में कोई एक के बारे में या सबके बारे में, साइनोडॉकी ये होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब एक तरह से एक्सaggeration का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। नो एक्सaggeration इन द सेंटेंस, ठीक है। हाइपरबोल मतलब यहाँ पे नो एक्सaggeration होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज होता है। तीसरा जो गाइस होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन एक तरह से स्वीट स्वीट सैरो यहाँ सॉरो होता है यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच होता है एक तरह से ऑक्सीमोरन यहाँ, ठीक है। और चौथा होता है मेटाफर। मेटाफर तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, स्वीट सॉरो। एक तरह से दो वर्ड्स का अपोजिट होता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो वर्ड्स का अपोजिट होना, ठीक है। दो वर्ड्स अपोजिट होते हैं यहाँ, दोनों अपोजिट होंगे, दोनों वर्ड्स का यूज होगा बट दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख दिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं गाइस। इट टुक द चाइल्ड ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। क्या होगा इसमें, फ्रॉम द शॉक। फ्रॉम ही होगा ना, किस तरह से स्टैंड, मतलब शॉक से रिकवर नहीं हो पाया, काफी ज्यादा टाइम लगा, तो ऑप्शन बी। She was relieved to hear from the doctor that the tumor was not malignant, it was क्या होगा। देखो पहला जो है ना, बेनिंग क्या होता है, एक तरह से मीन्स नॉट हार्मफुल और नॉट कैंसरस, मतलब वो एक तरह से सी वॉज रिलाइव्ड टू हियर, मतलब वो सुनने को ऐसे तरह से रही थी क्या, जो उसका जो ट्यूमर है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है और कैंसरस नहीं है, वो चीज को बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज है। ऑप्शन है करेक्ट वर्ड, आपको बताना है सैटेलाइट, तो ऑप्शन यही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2020 का यहाँ से स्टार्ट है। विच ऑफ द मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग द बीन्स। क्या होगा इसमें, स्पेलिंग द बीन्स मतलब क्या होगा, टू रिवील अ सीक्रेट होता है, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट होता है मतलब टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग 19 टू द डजन, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन डी, स्पीकिंग कॉन्टिन्यूस, मतलब आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, टेकिंग 19 टू द डजन, आप डजन बोले जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ है, क्विकली कंटिन्यूस सब जगह। फिगर ऑफ स्पीच समझाने देखो गाइस, फिगर ऑफ स्पीच आपको तीनों साल में है, तो फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करना। क्या होगा, आई वॉन्डेड लोनली एज ए गुड क्लाउड। एज लग गया, बस आंख बंद करके आप लोग सिमली लगा दो,
कोई दिक्कत नहीं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन एक तरह से मैंने आप लोग को बताया कि ह्यूमन के बारे में बताता है, ह्यूमन ट्रेट के बारे में, जो नॉन ह्यूमन नहीं है वो भी ह्यूमन का फीचर बताता है बट वो ह्यूमन नहीं है। ओनोमोटोपेया क्या होता है? एक तरह से इंटीमेट साउंड्स देता है, ठीक है। हाइपरबोल ऑलरेडी बता गए, एक्सग्रेगेशन के लिए विच आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे। ए चाइल्ड इज ए फायर, देखो यहाँ पे दो पूछा है फिगर ऑफ स्पीच। टू लेट नॉट ए वेस्ट टू बी फिल्ड, ठीक है। तो ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ओनोमोटोपोइया एक तरह से आपको रेफर्स टू क्या करता है? वर्ड्स साउंड्स नॉइजी जो रहता है, जैसे कि हिज बज रैट रैट रैट, ऐसा ऐसा रहता है ना, वही ओनोमोटोपोइया। पर्सोनिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे मैंने लिखा भी था पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन ट्रेट। सिमिली नहीं होगा, मेटाफर क्या होगा? एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, चाइल्ड इज ए फायर टू लिट नॉट ए वेस्ट टू बी फिल्ड, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कंपेयरिंग कर रहा है चाइल्ड को किससे? फायर, ठीक है। लाइक और एज यहाँ पे यूज नहीं किया, तो क्या होगा इसका? मेटाफर, ठीक है। व्हाट प्रिवेंटेड हर्ड डैश कमिंग, व्हाट प्रिवेंटेड फ्रॉम होगा यहाँ, प्रिवेंट हर। कंजक्शन बताना है, ही हैड ए सर्व टूथ पेन, ठीक है। डैश ही विजिटेड ए डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा? ही हैड ए लाइक सर्व टूथ पेन, सो ही विजिटेड, मतलब वो फैसला ली कि डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे गया मतलब। एडवर्ब बताना है, ठीक है। ही अपीयर्ड क्या होगा? डैश एक्साइटेड टू सी मर्डर, स्लाइटली एनफ, सो या फिर फेयरली होगा। तो यहाँ पे गाइस सो होगा, सो एक्साइटेड होता है ना, हम लोग क्या बोला? आई एम सो एक्साइटेड बोलते हैं ना ऐसे करके, सो एक्साइटेड होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। स्लाइटली हम लोग तब यूज करते हैं ज्यादा जब एक तरह से डजेंट कन्वे स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, स्लाइटली, ठीक है। फेयरली हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं करते, एक तरह से सो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, फेयरली यहाँ पे नहीं होगा। फेयरली मतलब ज्यादातर कान हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। डैश ऑफ सिंगर्स, तो गाइस देखो दो बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंगर्स का एक और आया था इसमें, तो इसका क्या होगा? डैश ऑफ सिंगर, सिंगर में क्वायर बोला जाता है, ठीक है। क्वायर बोलो, श्योर बोलो। क्वायर मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक। क्वायर मतलब द वर्ल्ड हैज बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है। क्या हो गया? विल बी ए बेटर, विल बी का मतलब इंडिकेट्स फ्यूचर प्रेडिक्शन और होप। द वर्ल्ड विल बी, ठीक है, एक तरह से फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहा है, इंडिकेट फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है, ऑप्शन ए। फिर जो द फॉलोइंग है करेक्टली स्पेल्ड है, तो यहाँ पे दिया है इरिट्रेबल, या फिर आपको इरिट्रेबल क्या है आपको यहाँ पे? तो ऑप्शन बी होगा इसका, IRRETRIEABLE, तो इरिट्रेबल यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट लिखा हुआ है। मतलब मीन्स इम्पॉसिबल टू रिकवर, मतलब वो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बताना, ही अपोलोजाइज्ड क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्रोफेशनली। प्रोफेशनल मतलब ग्रेट डिग्री, ऑफन यूज विद अपोलोजाइज, ठीक है। ही अपोलोजाइजेस प्रोफेशनली, मतलब एक तरह से ग्रेट डिग्री, मतलब आप अच्छे भाव विचार से जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर आपको माफ़ी के मांगते टाइम ये चीज़ यूज किया जाता है, ठीक है। ए सिप वॉज क्या होगा? डैश होल्डेड एट, होल्डेड रेफर्स टू द टू बीइंग पुल्ड और ट्रांसपोर्टेड, एक तरह से उसको पुल्ड किया गया, धक्का दिया गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उसको भेज दिया गया, ठीक है। होल्ड एट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड वर्ड, क्या होगा कंपाउंड वर्ड? बहुत बार पूछा है, हर साल पूछ रहा है कंपाउंड वर्ड भी, क्या होगा यहाँ? देखो गए सब लोग समझ रहे हो, बटरफ्लाई ही होगा, बटर और फ्लाई अलग अलग चीज, ठीक है। और बाकी तो नहीं है कोई ऐसा, ठीक है। लार्जेस्ट क्या होगा? ठीक है। विच आर द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट, क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी होगा लिबरल। लार्जेस्ट का मतलब होता है टू जेनरसिटी और भी लिबरल गिविंग, मतलब एक तरह से जेनरसिटी है काफी ज्यादा, एक जेनरस भी नहीं, मतलब अच्छा हाव स्वभाव का मतलब बोला है, ठीक है। काफी बंदा मतलब सही है, जेनरस है इंसान है, काफी दरिया दिल इंसान है, उसको बोला था ना दरिया दिल, उसको जेनरसिटी बोल, लाइब्रेरी, ठीक है। फिर जो द फॉलोइंग है वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड, सी आपका है कॉन्सिस्ट्रियस, कॉन्सिस्ट्रेशन में मतलब आपको होता है डिलीजेंट या फिर केयरफुल, फिर केयरफुल रहता है, ठीक है, देख देख कर काम करता है, ठीक है, संभल संभल कर।
इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये था गाइज स्नैप का। टोटल मैंने आपको वर्ड अवेलेबिलिटी कराया। और भी इसमें सेशन आएगी काफ़ी सारा, मिक्स क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। क्वांट्स के ऊपर भी आएगा, रीजनिंग के भी ऊपर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आएगी ज़रूर से लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर करना अपने फ्रेंड्स हैं जो लोग स्नैप दे रहे हो और बाकी सारे एग्जाम्स दे रहे हो। एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो आप इस नंबर पे कॉल है व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। और बाकी ओमेट का कोर्स ज्वाइन करना है, SRCC, सी मैट, बाकी CET, ठीक है, CUET, जामिया मिलिया, ये सब। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। चलो गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।